Hello student, this is Anita Rathore. Today we will start our new topics of chapter 3rd Motion in Straight Line. चैप्टर 3rd हम मई में स्टार्ट कर चुके थे और इसके काफ़ी कुछ टॉपिक्स हम मई में कवर कर चुके थे। अब हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है एसेलरेशन, जिसमें हम यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन दोनों टाइप का एसेलरेशन पढ़ेंगे। सेकेंड है पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल और कैलकुलस मेथड से। ग्राफिकल मेथड मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि ग्राफिकल मेथड हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एसेलरेशन। यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसेलरेशन कैसा है। ये एसेलरेशन एक यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वहाँ पर जो एसेलरेशन होता है वो एसेलरेशन कैसा होता है, वो एसेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एसेलरेशन। तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड, क्योंकि उस बॉडी पर अर्थ के थ्रू जो ग्रेविटी लग रही है, यानी कि अर्थ के थ्रू जो ग्रेविटी के थ्रू जो एसेलरेशन लग रहा है वो कैसा एसेलरेशन है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। उस एसेलरेशन की वैल्यू सब जगह पर सेम रहती है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है एसेलरेशन में। तो इस तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, ये एक यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है। सो इस बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ इक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटी टेक्स प्लेस in equal interval of time, however small these intervals may be, then the body is said to be uniform acceleration। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें कि मान लीजिए कोई एक व्हीकल एक हाईवे पे चल रहा है और हर 1 घंटे के बाद वो अपनी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है, और ये जो इंक्रीज करता है वो इक्वल अमाउंट में करता है, यानी कि हर 1 घंटे पर, यानी कि 10 से 11 तक चला तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 किलोमीटर पर आवर। फिर 11 से 12 चला तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले घंटे में उसकी वेलोसिटी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कैसे हैं, वो चेंजेस इक्वल हैं। तो इस तरीके के चेंजेस से, यानी कि इस तरीके के वेलोसिटी में चेंजेस से जो एसेलरेशन होगा वो एसेलरेशन कैसा होता है, वो एसेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एसेलरेशन। और दूसरा डेफिनेशन इसका ये है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एसेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। यानी कि बात वही कह रहे हैं कि इसमें वेलोसिटी क्या है कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एसेलरेशन। सेकेंड एग्जांपल है, जैसे कि अगर कोई हमारे पास क्या है, एक स्लाइडिंग ब्लॉक है और उस स्लाइडिंग ब्लॉक पर कोई एक पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से स्लाइड होकर नीचे की तरफ गिरता है, तो इस स्लाइडिंग मोशन में भी यूनिफॉर्म एसेलरेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजेस कैसे होते हैं, वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये एसेलरेशन कैसा है, ये एक यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। क्लियर? नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन जस्ट यूनिफॉर्म एसेलरेशन का ऑपोजिट हम ले लेंगे। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस इक्वल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर जब ये गाड़ी मूव कर रही है तो इस गाड़ी की वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस इक्वल नहीं हुए हैं। मान लीजिए जैसे कि आप अपने घर की पार्किंग से गाड़ी को निकालते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं। आप अपनी कॉलोनी में
उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। फिर जैसे जैसे आप कॉलोनी से बाहर रोड पर आते हैं, आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाते हैं। और ये जो इंक्रीज आप कर रहे हैं, ये इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं है, ये क्या है, अनइक्वल अमाउंट में है। जैसे मान लीजिए कोई सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ गया, तो आपने अपनी वेलोसिटी जो क्या थी उसको कम कर लिया। फिर आपको सड़क खाली दिखती है तो आपने वेलोसिटी फिर से बढ़ा दी। फिर आपको नेक्स्ट थोड़ा क्राउडेड एरिया दिखता है, फिर आपने वेलोसिटी कम कर दी। फिर आप थोड़ी सी बाहर खुली सड़क पे निकल जाते हैं, फिर आपने वेलोसिटी बढ़ा ली। फिर आप जब हाईवे पे जाते हैं तो आपने वेलोसिटी और बढ़ा ली। तो इस तरीके से जो आप वेलोसिटी है उसमें जो चेंजेस हैं वो यूनिफॉर्म चेंजेस नहीं है, वो इक्वल चेंजेस नहीं है, वो अनइक्वल चेंजेस हैं। और इन अनइक्वल चेंजेस के साथ वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि जब वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस होते हैं तो इन अनइक्वल चेंजेस होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म acceleration. So a body is said to be moving with non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time. Clear? Or a body has non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. यानी कि जब किसी व्हीकल या किसी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, इट्स स्पीड चेंजेस कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं वो इंक्रीज करते हुए चेंजेस हों तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या सिंपली हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और जब यही वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस नेगेटिव डायरेक्शन में हो, यानी कि कम हो रहे हैं चेंजेस। मान लीजिए पहले आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से चल रही थी, फिर आपने उसको 80 कर लिया, फिर आपने उसको 65 कर लिया, फिर आपने उसको 40 कर लिया, फिर 30 कर लिया, फिर आपने उसको 15 कर लिया और लास्ट में आपने उसको 5 पर कर लिया। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक तो अनइक्वल हो रहे हैं और दूसरा क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी। तो इस तरीके से जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसके वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर उसको हम कहेंगे डी एक्सेलरेशन और सिंपली रिटार्डेशन। A body is said to be retarded if its velocity decreases with respect to time. यानी कि कोई भी बॉडी को रिटार्डेड जब कहा जाता है जब उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है। A car is deceleration to come to a halt, यानी कि जब कार अपने गंतव्य पर पहुंचेगी तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, या उसकी वेलोसिटी है जो वो डिक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट डायग्राम में जो पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है यहाँ पर देखिए, ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए है। कैसी बॉडी के लिए है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए है। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम ये कह सकते थे कि ये जो है वो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, बट इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है और ये एक्सेलरेशन कैसा है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या फिर एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट डायग्राम है यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड, जो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बॉडी की जो पोजीशन है वो पोजीशन उसकी डीएसेलरेट हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये। ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका जीरो एक्सेलरेशन। सिंपली जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि अगर ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होती तो हम ये कह सकते थे कि पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बट उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म मोशन तो है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एक इक्वल अमाउंट में बढ़ती चली जा रही है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड डीएक्सेलरेटेड। तो फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ v/t हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कैसा एक्सेलरेशन दे रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से सेकंड डायग्राम में यहाँ पर सिंपली क्या देगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ किसकी तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, तो ये सिंपली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन अब कैसी है, डायरेक्शन अब नेगेटिव हो गई है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, और डायरेक्शन भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में। वेलोसिटी विद टाइम, अब यहाँ पर पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी चली है, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में चली है, और यहाँ पर भी क्या है, एक तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, ये इक्वेशन आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इन तीनों इक्वेशंस को 9th क्लास में हमने सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से, बट हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सिंपली एक कैलकुलेटिंग मेथड पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड। ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई बॉडी किसी जब मान लीजिए कि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v0 है, v0, यहाँ पर इसको मैं कहूँगी, इसको हम लोग पढ़ते हैं v0। v0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, और उसको v0 से v तक अपनी वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम कितना लगा है, t, और इस दौरान जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, a। तो हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v0 accelerates at uniform rate a, let b be the final velocity after time t and x be the displacement। और v0 से v तक जब उसने डिस्टेंस कवर की तो उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे शो किया है, x से शो किया है। ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन मोशन को हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को a से प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है v0 और टाइम कितना है t। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस v0 इक्वल्स टू at, और ये हमारा v इक्वल्स टू आ गया v0 प्लस at। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। So the equation v equals to v0 plus at is known as the first equation of motion, and that is very important equation. Second equation of motion, second equation of motion में हम लोग नेक्स्ट फार्मूला अपना लगा देते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v अपॉन 2। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हमारी ये है जो हमने यहाँ से निकाली है। सो दिस इक्वल्स टू टाइम यानी कि t। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है। अब इस टी को, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो v है, इस v की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, ये, तो यहाँ से हमने v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो v था उस जगह पर क्या आ गया, v0 प्लस at। ठीक, अब t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2v0 प्लस at इंटू टी अपॉन 2। अब t का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2v0 t प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से 1, यहाँ से क्या करेंगे, 2 को ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या 2 से 2 काट दीजिए। तो 2 से हमने 2 काट दिया, ये हो जाएगा v0 t और इधर क्या आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। So the equation x equals to v0 t plus half at square is known as the second equation of motion। अब हमारी एक थर्ड इक्वेशन बची है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अपनी इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी। सो वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v एवरेज, यहाँ पर ए वी जो लिखा हुआ है वो एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v एवरेज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी अपॉन 2। सो वी नॉट प्लस वी इक्वल्स टू 2av। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ गया। अब v प्लस वी नॉट, इसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैनर में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर देखिए ये हो v माइनस वी नॉट और ये हो गया v प्लस वी नॉट, यानी कि ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये हमारा क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, ए टी के साथ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। अब यहाँ पर क्या किया है, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि वी ए वी वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वाला जो टर्म है ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। अब इस वी नॉट स्क्वायर को हम उठा के इधर ले आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, और ये आपकी जो है वो होगी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से ये आपकी सिंपली जो कैलकुलेशन का मेथड है उससे हमने निकाली है, अपनी तीनों इक्वेशंस निकाली हैं, और तीनों इक्वेशंस को आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस मेथड से पढ़ेंगे कि कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये है आपका ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड आप लोग 9th से पढ़ें तो बेटर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्राफिकल मेथड में। अब इस ग्राफ में देखिए आप, यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी की, या कोई भी बॉडी है जिसकी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और फाइनल वेलोसिटी v है, और ये v नॉट से v तक जाता है यूनिफॉर्मली। एक एक्सेलरेशन तो इसमें 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अभी ये मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसके थ्रू एक्सेलरेशन कितना है, a है। ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने, t, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हो गया bd, ये वाला हिस्सा bd, यानी कि v माइनस वी नॉट अपॉन ad,
AD कितना है टाइम के लिए, AD जो है वो कितना है, T के बराबर है। और ये जो AD होगा वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर। तो यहाँ पर AD की जगह पर हमने क्या लिख लिया है, OC। अब BD को हम लिख सकते हैं, BD को देखो हम लिख सकते हैं B, या BD को हम इस तरीके से लिख सकते हैं OE माइनस OA। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ से लिख दिया है BD को OE माइनस OA। तो ये हो जाएगा V माइनस V नॉट अपॉन T। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका एरिया निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट O से B तक चला तो इसने स्टार्टिंग में इसका जो मोशन था वो यूनिफॉर्म था, फिर यहाँ पर इसने अपनी वेलोसिटी को है, एक मिनट, ये आपका ये आ गया। तो यहाँ पर पोजीशन जो उसकी है वो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी v है, और v से v नॉट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम OABDC इसका अगर एरिया निकाल दें तो हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABC गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि इसका एरिया निकालने के बाद हमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 1/2 इंटू OC इंटू OA प्लस BC या CB, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो OC की वैल्यू कितनी है, T। ठीक है, और OA की वैल्यू कितनी है, V नॉट, और CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू है V। अब इस V की वैल्यू को हमने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन से ये रख दी है। इसको रखने के बाद ये हो गया V नॉट प्लस V नॉट यानी कि 2V नॉट, और T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर है तो इस अंदर से ब्रैकेट के अंदर से हम 2 को कॉमन लेंगे और ये कट जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू लिखा है 1/2 V नॉट T प्लस, अगर AT स्क्वायर में मैं 2/2 कर दूं AT स्क्वायर तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 2 को और इस 2 को मैं बाहर निकाल ले आती हूँ, बाहर आ गया, बचा सिर्फ ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारी ये इक्वेशन सॉल्व करके क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो हमारा एरिया निकला था उससे हमें क्या मिला है, उससे हमें डिस्टेंस मिल गया है। सो x इक्वल्स टू, और उस डिस्टेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, उस डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट किया है। सो x इक्वल्स टू 1/2 इंटू OC इंटू OA प्लस CB, यानी कि x इक्वल्स टू 1/2, वैल्यू रख दी है सिंपल, OC की वैल्यू T है और OC प्लस CB की वैल्यू है V नॉट प्लस V। अब V नॉट प्लस V इस चीज को हम कहाँ ले गए हैं, इधर ले गए हैं, तो ये हो जाएगा 2x/T। इसको मान लिया इक्वेशन 1। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, V माइनस V नॉट इक्वल्स टू AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब इन दोनों का आपस में इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और इस टर्म को आप इधर ले आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं। ये आपके 9th क्लास की बुक में भी हैं, चाहे तो आप वहाँ से एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। सो इफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इज नॉन जीरो एट t इक्वल्स टू 0 से x नॉट, देन, तो ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस में ये हो गया v इक्वल्स टू V नॉट प्लस AT।
ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है यानी कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली कर देते हैं उसमें ए की जगह जी लगा देंगे। यानी कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम ए यूज करते हैं, और जब हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज हो रहा है तो हम उसको जी यूज करते हैं। और एक्स को हम, जो आपकी डिस्टेंस थी हॉरिजॉन्टल, वो अब किस में चेंज हो जाएगी, वो हाइट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका ये ए है ना, वहाँ पर आप क्या कर देंगे, जी कर देंगे। तो सब जगह आप जी कर दीजिए और एक्स की जगह आप क्या कर देंगे, एच कर देंगे। तो ये आपकी जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएंगी आपको। ठीक है, थैंक यू।